नमस्कार बच्चों, गणित की कक्षा में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो कल हमने आपकी जो प्रश्नावली 7.1 है उसके सूत्रों के बारे में और सर्वसमीकरणों के बारे में, त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में पढ़ा था। और आपको मैंने कहा था कि आप उन सूत्रों को, जो 11 सूत्र है और 9 सर्वसमीकरण होती है, उनका बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, ताकि आपको सवालों में परेशानी नहीं आए। तो हमने कल जो है वो 3 तक प्रश्न हल किए थे। तो आज हम ले रहे हैं चौथा प्रश्न। तो ये आपके पास यहाँ लिखा हुआ है चौथा प्रश्न। तो कल आपको बताया था कि आप पहले लेफ्ट हैंड साइड का सिलेक्शन करें, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड ये अमूमन जटिल पक्ष होता है। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा है। तो बच्चों यहाँ पर आप एक बात आप याद रख लें कि लगभग यूँ मान लीजिए 90% से अधिक प्रश्न जो इन अभ्यासों में दिए होते हैं, उनको करने का एक तरीका ये होता है कि यदि आपके पास प्रश्न के अंदर साइन और कोस को छोड़ करके कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है, तो आप उनको साइन और कोस में बदल लें और फिर आप बीजगणित के अनुसार लघुत्तम लेना या जो भी प्रक्रिया है गुणनखंड करना, उनकी तरह आप हल करें, आपका प्रश्न हल होगा। तो 90% से भी ज़्यादा प्रश्न आपके पास ऐसे मिलेंगे जिनमें यही विधि आपको बार बार लगानी है। तो ये जो प्रश्न हम देख रहे हैं यहाँ पर हमें देखते हैं कि ये आपके पास यहाँ पर सेक थीटा है, ये साइन है, ये सेक है और ये टेन है। तो आपको मैंने बताया ना कि साइन कोस को छोड़ करके बाकी सबको साइन कोस के टर्म्स में ले आओ। तो हम यहाँ देखते हैं कि हम जानते हैं कि सेक जो होता है वो 1/cos थीटा होता है। ठीक है बच्चों, और ये आप ऐसे ही रहने देंगे। साइन थीटा और कोस थीटा यदि होता है तो उनको नहीं बदलेंगे, तो ये बनेगा। और इसको आप क्या करेंगे, हम जानते हैं कि सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, और प्लस में टेन थीटा होता है आपके पास साइन थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, अब आप देखें कि यहाँ पर ये हम इसका लघुत्तम ले सकते हैं। तो ये तो 1 से गुणा हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ आएगा 1 माइनस साइन थीटा और बटे में आपके पास क्या है, cos थीटा। ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। ये 1 से गुणा होकर के ये आ गया, और यहाँ पर आप देखें कि आपके पास क्या लघुत्तम आता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर लघुत्तम आएगा cos थीटा, क्योंकि दोनों के लघुत्तम में cos ही है। तो देखो cos एक जैसा लघुत्तम है तो ऊपर वाली संख्या वैसी आएगी, तो 1 प्लस साइन थीटा। अब आप देखो बच्चों, यहाँ पर एक गुणनखंड बन गया आपके पास। ये 1 माइनस साइन थीटा है और ये 1 प्लस साइन थीटा है। तो यदि कभी भी किसी प्रश्न में आपके पास ये वाली फॉर्म होती है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो वो हो जाता है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। ये आप गुणनखंडों को याद रखें। तो यहाँ पर भी यही सिचुएशन है, 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन, तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 आ गया, और साइन से साइन गुणा हो जाएगा तो ये बन जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा। ठीक है बच्चों, नीचे आप देखते हैं कि कोस और कोस गुणा होकर क्या हो गया, कोस स्क्वेयर थीटा। अब देखो बच्चों, ये आपकी जो सर्वसमीकरण नंबर 3 जो है, तीसरे नंबर पर जो हमने आपको बताई थी, इसमें तीसरे नंबर पर या इसको दूसरे नंबर पर किसी नंबर पर रख लो, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। तो चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, आप इनको बार बार याद रखा करें, कोशिश किया करें याद रखने की। तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा होता है कोस स्क्वेयर थीटा। तो यहाँ हम क्या रख सकते हैं, कोस स्क्वेयर थीटा, और अपॉन में भी आपके पास क्या है, कोस स्क्वेयर थीटा। देखो बच्चों, ये कैंसिल हो गए, तो कोस स्क्वेयर थीटा में कोस स्क्वेयर थीटा का भाग दिया तो 1 आ गया आपके पास। तो देखो इस प्रकार इसका हल आ गया 1, और यही हमें लाना था। आपकी जो राइट हैंड साइड है वो 1 ही है। ठीक है, तो ये आपका हल हो गया इस प्रकार से राइट हैंड साइड। अब हम देखते हैं इसका 5वां प्रश्न। तो ऐसे प्रश्नों का आप थोड़ी सी इसमें बीजगणित को समझने की कोशिश करें, बाकी कोई मुश्किल सवाल नहीं है ये।
तो ये जैसे कुछ गुणनखंड आ जाते हैं, कभी लघुत्तम आ जाता है, कुछ एक आदि सर्वसमीका प्रयोग में लेनी होती है। तो आप थोड़ा सा इनको ध्यान से देखेंगे तो कोई मुश्किल प्रश्न ये नहीं है। तो हम लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 5 नंबर है बच्चों। यहाँ पर ये यहाँ पर जो 7 लिखा हुआ है बुक में, तो एक्चुअल में ये क्या है 5 है। तो 5वां प्रश्न आपके पास जो है, तो 5वें प्रश्न के अंदर आपको देखो कि यहाँ पर है कोसेक स्क्वायर थीटा और यहाँ प्लस में सेक स्क्वायर थीटा। तो मैं बच्चों सीधे इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, यानी सवाल आपके पास इधर लिखा हुआ पड़ा है, तो मैं इसको सीधे लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ और इसको सॉल्व करना शुरू करता हूँ। तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। तो आपको मैंने अभी बताया था कि साइन कोस के अलावा यदि बाकी 4 त्रिकोणीय अनुपात कोई भी हो, उनको साइन कोस में बदल लो। तो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, आप जानते हो कि कोसेक होता है 1/sin। तो ये हो गया 1/sin स्क्वायर थीटा, प्लस सेक स्क्वायर हम जानते हैं कि होता है 1/cos। तो ये हो गया 1/cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ बच्चों अब ये जो है वो भिन्न में आ गई। तो आप इनका क्या करेंगे, जब भी भिन्न आती है तो प्लस या माइनस में हम लघुत्तम लेते हैं। तो इसका लघुत्तम आएगा साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। एलसीएम से हल करेंगे तो देखो यहाँ साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्योंकि हम हर संख्या इसमें भाग देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। पीछे कोस स्क्वायर बचेगा, कोस स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो ये आएगा कोस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ से कोस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो साइन बचेगा और साइन को 1 से गुना करेंगे तो ये हो गया साइन स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब आप देखो यहाँ पर कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो यदि आपके पास अच्छी तरह लर्न की हुई सरसमीकाएं तो ये तुरंत आपको देखते ही आपके माइंड में फ्लैश हो जाएगा कि अरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो क्या होता है, 1 होता है। और बस इसी से आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये 1 लिख देंगे, इसके स्थान पर क्या लिख देंगे 1। तो ये देखो बच्चों आपके पास 1/, क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा। और आप चाहो तो इसको क्या करो, इनको अलग अलग कर लो या एक बार साथ में ले लेते हैं। तो कोस स्क्वायर थीटा, अब देखो कि ये दोनों चूंकि 1 के अपॉन में है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू 1/cos स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कि 1/sin क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा और 1/cos जो होता है वो सेक होता है। तो ये हो गया आपके पास सेक स्क्वायर थीटा और यही आपकी जो है वो राइट हैंड साइड है। ये देखो आपके पास आपको यही आंसर निकालना था इसका। तो ये आपके यहाँ, तो इस प्रकार से आपका ये जो सवाल हल होता है 5वां, चौथा और 5वां। फिर बच्चों हमारे पास यहाँ पर आपके पास है ये 6ठा प्रश्न। तो मैं 6ठे प्रश्न की लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। तो 6ठे प्रश्न की लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है तो रूट में है ये। तो रूट में आपके पास है 1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा। तो बच्चों इस प्रकार के रूट वाले प्रश्न जब आते हैं तो आपको एक बात ये याद रखना है कि नीचे वाला जो गुणनखंड है, जैसे आपके पास नीचे वाला गुणनखंड है 1 + है, तो आप क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण के तरीके से जो है वो, अगर माइनस में गुणनखंड है तो आप उसको प्लस से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, और यदि प्लस में है तो आप माइनस से गुणा करेंगे। तो आपके पास चूंकि प्लस में है तो हम ऊपर नीचे इसके माइनस का गुणा करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि प्लस है ना आपके पास यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे √1 - sin थीटा अपॉन में भी 1 - sin थीटा से गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे आप, तो आप इसको पहले तो गुणा में लिखें फिर हम गुणा करेंगे। तो ये हमारे पास है 1 - sin थीटा अपॉन में क्या है 1 + sin थीटा इनटू में हमारे पास हम गुणा किसे करने जा रहे हैं 1 - sin थीटा
अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, क्योंकि हमारे पास यहाँ गुणनखंड था प्लस का, तो हम ऊपर नीचे माइनस का गुणा करेंगे। अब बच्चों यहाँ पर दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण समझने वाली है कि आपके पास ऊपर है 1 माइनस साइन और यहाँ भी है 1 माइनस साइन। तो जब दो एक जैसे गुणनखंड जो होते हैं तो वो जब गुणा होते हैं तो क्या होता है, इनकी होल स्क्वायर हो जाती है। तो ये बन गया आपके पास 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आप याद रखें। और यदि आपके पास एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है तो होती है वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली फॉर्म। तो यहाँ एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है तो ये आपके पास बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही ध्यान से रखना है। अब आप देखें कि यहाँ पर जो है वो नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर आ रहा है, तो हम जानते हैं कि चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, आपके पास कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे, कोस स्क्वायर थीटा रख देंगे। तो हम यहाँ पर रख देते हैं कोस स्क्वायर। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो हम छठा प्रश्न ले रहे थे यहाँ पर। छठे प्रश्न के अंदर ये छठे का शेष भाग है, प्रश्न 6 का शेष भाग है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा लिया था, तो इससे आपके पास ये हल होके यूं आ गया। आपके पास पहले तो है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, वो तो ऊपर है आपके पास, और यहाँ पर है आपके पास नीचे कोस स्क्वायर थीटा। क्योंकि ये दोनों स्क्वायर रूट में ही है तो पहले तो ये होगा कि इनको हम एक साथ लिख लेते हैं स्क्वायर रूट के अंदर। तो हम इसको ऐसे लिखें, एक सामूहिक ब्रैकेट बना लो और 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। अब देखो बच्चों, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों आपस में यानी वर्गमूल और वर्ग आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करें, इनका एलसीएम बांट दें आप। मतलब ऊपर तो हमारे पास 2 पद है, नीचे एक ही पद है, तो हम लघुत्तम को बांट देते हैं, यानी दोनों को अलग अलग कर देते हैं। तो आपको पता है कि लघुत्तम साझा होता है, तो 1 बट्टे भी कोस थीटा हो जाएगा और माइनस साइन थीटा के बटे में भी क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपके पास हम जानते हैं कि 1 बट्टे कोस क्या होता है, आप सूत्र अच्छी तरह याद रखें, ये सेक थीटा होता है, और साइन बटे कोस क्या होता है, टेन थीटा होता है। देखो यही हल हमें निकालना था, तो ये आ गया आपके पास राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को थोड़ी सी जो बीज गणित आप अच्छी रखें तो आपको हल करने में कोई परेशानी नहीं आने वाली है। अब हम इसका 7वां प्रश्न लेते हैं। तो ये फटाफट आपके प्रश्न, यदि आप सर्व समीकरण और सूत्र याद कर लें तो हम इसकी लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसकी। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेते हैं। तो ये रूट में है आपके पास, रूट में आपके पास है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का अलग अलग स्क्वायर है इनकी, सॉरी। तो अब आपको इसका जो हल निकालना है वो निकालना है टेन थीटा प्लस कोट थीटा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले तो आपको मैंने बताया था कि यदि प्रश्न के अंदर कभी भी साइन कोस के अलावा कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो तो पहले उनको साइन कोस में लाओ, यानी प्रश्न को हम साइन कोस में लाकर हल करेंगे। तो पहले तो हम सेक को बदलेंगे 1 बटे कोस और कोसेक को बदलेंगे 1 बटे साइन। तो ये वर्गमूल के अंदर ही रहेगा, तो ये होगा आपके पास 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में ये होगा आपके पास 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, लघुत्तम के अंदर इसका क्या करते हैं, वर्गमूल के अंदर ही लघुत्तम लेते हैं इसका। तो इसका लघुत्तम आने वाला है कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कोस स्क्वायर कैंसिल हो गया तो यहाँ आएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ से साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया तो आपके पास आएगा ये प्लस में
कोस स्क्वायर थीटा। आप देखो, आप देख सकते हैं कि चूंकि ये जो आपका 1 साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, पहली सर्व समीकरण ये, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। तो मैं इसका बाकी भाग यहाँ करता हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ करता हूँ। तो इसमें देखो, और ये आएगा आपके पास अंडर रूट 1 अपॉन, क्योंकि ये पूरा 1 हो गया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस नहीं सॉरी कोस स्क्वायर थीटा गुणा में है ये। अब आप देख सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, एक सामूहिक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, तो 1 बटे साइन थीटा और कोस थीटा का एक साथ सामूहिक स्क्वायर कर देते हैं। आप देखो, ये वर्ग और वर्गमूल दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपके पास बचेगा 1 बटे साइन थीटा और कॉस थीटा। अब चूंकि हमें हल निकालना है इसका सेक प्लस टेन, तो बच्चों एक काम तो आप ये कर सकते हैं, ये 10 प्लस कोट निकालना है, सॉरी ये हल निकालना है। तो एक तो हल ये कर सकते हैं कि ये साइड का इसका हल आ गया हमारे पास, हम राइट हैंड साइड का हल निकाल लेते हैं, तो इसका हल भी इतना ही आ जाएगा, तो ये दोनों प्रूव हो जाएंगे। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पुनः साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लिखना पड़ेगा, फिर आप इसका हल निकाल सकते हैं लघुत्तम बांट करके। तो हम ऐसा करते हैं कि राइट हैंड साइड को भी लेते हैं और इसका भी हल निकालते हैं, तो राइट हैंड साइड का हल निकालते हैं, यानी ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड का हल। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है बच्चों। तो हम जानते हैं कि tan थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कोट थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है बच्चों। तो अब हम इसका लघुत्तम लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि लघुत्तम इसका आएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। तो यहाँ कोस कैंसिल हो जाएगा, पीछे साइन बचेगा, साइन साइन गुना होकर क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन कैंसिल हो गया तो कोस कोस गुना होकर हो गया कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर आपके पास पहले से यहाँ पर हमने काम में लिए, तो ये 1 होता है, तो ये देखो ये आ गया आपके पास 1 अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इसका हल भी यही आ रहा है राइट हैंड का, और लेफ्ट हैंड साइड का भी हल यही आ रहा है। तो इस प्रकार आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड का जो हल है वो किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के हल के बराबर हो गया, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है आपको ऐसा करने में, यदि आप चाहें तो बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो एक बात जो मैंने आपको पहले बताई थी उसको मैं एक बार फिर बताता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आप विशेष रूप से इस बात को याद रखिए कि यदि सवाल में tan थीटा कोट थीटा सेक थीटा या कोसेक थीटा हो, तो उन्हें पहले क्या करें आप साइन थीटा या कोस थीटा में बदलें, ठीक है बच्चों, में बदलें, फिर हल करें, ठीक है बच्चों। यानी आपके पास प्रश्न में जितने भी साइन थीटा कोस थीटा है उनको आप क्या करें साइन थीटा और कोस थीटा में लाएं। जैसे tan साइन बटे कोस होता है, कोट कोस बटे साइन होता है, सेक 1 बटे कोस होता है, कोस 1 बटे साइन, तो सब साइन कोस में बदल सकते हैं, तो इनको बदल के फिर आप हल करें। और आपको मैं फिर बता देता हूँ कि लगभग 90% प्रश्न इसी प्रकार हल होते हैं, 90% भी ज़्यादा। कुछ एक प्रश्न होते हैं जो सीधे सर्व समीकरणों से या सूत्रों से हल होते हैं, बाकी सभी प्रश्न जो है वो इसी तरीकों से हल होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप इनको समझ रहे होंगे। तो आपको ये पसंद आ रहा है मेरा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बच्चों वीडियो बार बार देखा करें, और
जो मैंने पहले कहा था आपको कि वो सारे जो सूत्र हैं 11 और जो 9 स्वरसमीक हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लें। तो आप मेरा विश्वास करें, यदि आप उनको 2 मिनट से कम टाइम में लिख सकते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको सवाल नहीं आ सकते, बिल्कुल आएंगे। आप मुझे खुद कमेंट करके बताइए। और मेरी ये शिकायत आप सभी से है कि आप जो है मेरे वीडियो पर कोई कमेंट नहीं करते, बहुत ही कम कमेंट आते हैं, वो भी मेरे टीचर साथी हैं उनके ही होते हैं, बच्चों के कमेंट बहुत ही कम होते हैं। तो बच्चों आप कमेंट जरूर कीजिए, जो भी आपकी मेरे वीडियो से शिकायत है वो मैं आपकी ज़रूर हल करूँगा। एक शिकायत के लिए पहले मैं माफ़ी मांगता हूँ आपको, जो आप हो सकता है आपने की नहीं, लेकिन आपने महसूस की होगी कि मेरे ऑडियो में जो है बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आती रहती है। तो बच्चों मैं जो है वो अभी 1-2 दिन में मुझे जो है मेरा अच्छा माइक मिलने वाला है, क्योंकि मैंने अभी सारे जो है आपको पता है डिवाइसेस और जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो धीरे धीरे करके कलेक्ट किए हैं। तो मेरा ऑडियो का जो माइक है वो जल्दी ही पहुंचने वाला है। इसके बाद में शायद आपकी ये जो शिकायत है वो हल हो पाएगी। ठीक है बच्चों, मिलेंगे गणित की अगली कक्षा में।